एग्जाम्पल नंबर 34 को देखो। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो थैंक गॉड कहना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। देखो ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। हमसे कह रहा है ये पास कर रहे हैं पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में। तो जो इसका यूनिट हो गया, इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो इसको यूनिट की फॉर्म में आप लिखोगे तो इस तरह से लिख दो। इसका जो यूनिट है वो है ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर का मतलब होता है नीचे अपोन की चीज़ थी ये। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मीटर की पावर -2 सेकंड की पावर -1। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये था स्मॉल n का जिक्र। ठीक है, आपसे कह रहा है वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है कौन से, n2 और n1। तो इसका मतलब n2 और n1 का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मीटर की पावर -3। पर का मतलब होता है नीचे, तो पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का हो गया मीटर की पावर -3। तो आपसे यही कह रहा था कि यार ये पार्टिकल जा रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से, वो इतने जा रहे हैं। और जहाँ पर n1 n2 जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। आपसे कह रहा है फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x मीन टू बी x1 एंड x2। x1 और x2 जो है ये x मीन टू बी x1 एंड x2, मतलब x एक तरह का डिस्टेंस है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट d। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट d का आपको डायमेंशन बताना। तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखना x एक्सिस y एक्सिस की बात चल रही है ना, तो x एक्सिस में ये डिस्टेंस होगी, तो इस वजह से इसका मीटर में आ जाएगा। तो आपसे पूछा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ d। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ d का पहला फार्मूला बना लो। तो जब फार्मूला बनाएंगे d का, ये रफ में मैंने लिख रखा है इधर। d का फार्मूला बनाऊंगा तो d इज इक्वल टू हो जाएगा n के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा x2 माइनस के x1 और n1 n2 और n2 माइनस के n1 ये आ जाएगा डिवाइड में। ये माइनस था, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे d का डायमेंशनल फार्मूला बताना, तो बड़ा आसान है मेरे लिए। पहले बात करूँगा स्मॉल n की। तो स्मॉल n क्या है, मीटर की पावर -2 और सेकंड की पावर -1। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अब माइनस साइन का कोई रोल नहीं होता डायमेंशनल फार्मूला में, इसको हटाओ। स्मॉल n का कितना हो जाएगा, मीटर की पावर -2 मतलब l की पावर -2 और सेकंड की पावर -1 मतलब t की पावर -1। ठीक है, ये हो गया स्मॉल n का। x2 माइनस x1 ये एक तरह की डिस्टेंस है। x2 माइनस x1 ये एक तरह की डिस्टेंस है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं मीटर में मीटर जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 2 मीटर, और अगर मीटर में से मीटर घटाऊं, देखो मीटर में से मीटर को घटाया जा सकता, मीटर में से टाइम को नहीं घटाया जा सकता। अगर वजन वाली चीज़ में वजन ऐड कर रहे हो तो वो जुड़ जाएगा, वजन वाली चीज़ में से वजन को माइनस कर सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते कि वजन वाली चीज़ में कोई लंबाई वाली चीज़ ऐड कर दो। मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम चीनी में 1 मीटर ऐड कर दे तो कर दोगे आप? नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि 1 किलो चीनी में 250 ग्राम बूरा ऐड कर दो तो आप जोड़ दोगे, वजन को जोड़ दोगे। तो सेम क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा सकता है और सेम क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये बात मेरी लिख लेना आप। तो अगर सेम क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ 10 किलोग्राम चीनी में से 2 किलोग्राम चीनी निकाल दी तो अब भी बचेगी तो 8 किलोग्राम चीनी, तो किलोग्राम बचा ना अब भी। बस यही बात समझाना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि इन दोनों का यूनिट सेम है, तो धोखे से आप जो है ना इसको माइनस मत कर देना। ऐसा मत कर देना ओ L माइनस L 0, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर मैं मीटर वाली चीज़ में से मीटर को माइनस कर रहा हूँ तो जो निकल कर आएगा वो भी मीटर ही निकल कर आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये L है, मीटर निकल कर आएगा, क्योंकि मीटर वाली चीज़ में से अगर मीटर वाली चीज़ माइनस करूँगा तो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो मीटर में ही निकल कर आएगी, तो L निकल कर आ गया। अच्छा, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 हो या n1 हो, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, l की पावर -3। अब ऐसा मत करना l की पावर -3 माइनस l की पावर -3, नहीं भाई। देखो ये भी l की पावर -3 में है और ये भी l की पावर -3 में है, तो जो घट के आएगा वो भी l की पावर -3 में ही आएगा। तो ये आ जाएगा l की पावर -3। ठीक है, अब इसको सही करके लिख लो। सही करके लिखेंगे, m वाला लिखेंगे, m है नहीं, l वाला लिखेंगे, तो ये l की पावर -2 है और ये l है, तो ये हो जाएगा l की पावर -1। ये l ऊपर जाकर पहुंच जाएगा l की पावर 3।
टी की पावर माइनस का 1 पहले से ही था। देखो एल ये और ये आपने एडजस्ट कर दिया और ये ऊपर जाकर प्लस हो गया टी की पावर माइनस। सही करके लिखो, सही करके लिखेंगे तो एल की पावर 3 ये है, एल की पावर माइनस का 1 ये है, तो एल की पावर 2 बचा और टी की पावर माइनस का 1 बचा। बस यही था। आपसे पूछा गया था डी का डायमेंशन फार्मूला, तो आपने निकाल दिया। डायमेंशन फार्मूला ऑफ डी दैट इज एल की पावर 2 टी की पावर माइनस के 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है कमेंट कर सकते हैं, डाउट नहीं है तो यार लाइक करो, मेहनत को अप्रिशिएट करो।